जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर जो जग जाएंगे सत्यभाष रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। राग वसंत शब्द 100 पेज नंबर 161 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए शब्द को पढ़ते हैं। तुकाई गरब तुकाई गरब ही बावली। तुकाई गरब है बावली। जैसे भादाऊ खुम्बराज जैसे भादाऊ खुम्बराज तू तिसते खरे उतावल। तू काई गरबे बावली। तू काई गरबे बावली। तुझे सुजनता कछु नहीं तुझे सुजनता कछु नहीं। पहिरावा देखे उब जाई पहिरावा देखे उब जाई। गर्भवती का नाई ठाव गर्भवती का नाई ठाव। तेरी गर्दन ऊपर लावे काव तेरी गर्दन ऊपर लावे काव। तू काई गरबे बावली। तू काई गरबे बावली। जैसे कुरंग नहीं पायो भेद जैसे कुरंग नहीं पायो भेद। तन सुगंध ढूंढे प्रदेश तन सुगंध ढूंढे परदेश। अब तन कज कर विचार अब तन कज कर विचार। तिस नहीं जम कंकर करे कुंवर। तिस नहीं जम कंकर करे कुंवर। तू काहे गरबे बावली। तू काहे गरबे बावली। पुत्र कलत्र का कर अहंकार पुत्र कलत्र का कर अहंकार। ठाकुर ले का मांगन हार ठाकुर ले का मांगन हार। पेड़े का दुख सहे जीव पेड़े का दुख सहे जीव। पाछे किसकी पुकार पीऊ पीऊ पाछे किसे पुकार पीऊ पीऊ। तू काहे गरबे बावली। तू काहे गरबे बावली। साधु की जऊ ले ही ओट साधु की जऊ ले ओट। तेरे मिट ही पाप सब कोट कोट तेरे मीठे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जप नाम कह रविदास
जो जपै नाम, तिस जाति न जन्म न जोनि काम, तिस जाति न जन्म न जोनि काम। तू काहे गर्भे बावली, तू काहे गर्भे बावली। जैसे भादव खुम्भराज, जैसे भादव खुम्भराज, तू तिस तखर उतावले। तू काहे गर्भे बावली, तू काहे गर्भे बावली। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज हमें आज पावन पवित्र शब्द में उपदेश करते हैं। इसके पहले 5 विकारों में से हमने 4 विकार लिए थे और आज 5वां विकार है महाराज। पहले 4 विकार यानी कौन से हुए? जैसे जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। ये अहंकार हुआ था, क्रोध हुआ था महाराज, ये क्रोध का था। मोह में था, जब हम बांधे मुँह पास, तुम प्रेम बंधनी बांधे। अपने जतन को छूटन करो, तुम छूटे कवन आराधे। यह मोह विकार था महाराज। काम विकार था, किस विधि सुमरो रे, अति दुर्लभ दीन दयाल। ये काम विकार था महाराज। और लोभ विकार था, जो तुम कारण केशो, लालच जीव लागा। निकट नाथ प्राप्ति नहीं, मत मंद अभागा। ये 4 विकार हुए थे और आज ये 5वां विकार सदगुरु रविदास महाराज हमारे आगे लेके आ रहे, अहंकार। हमारा जैसे अगर काम विकार आने से शांति आती है, ये काम विकार को जानने से, त्यागने से शांति आती है महाराज। और क्रोध को त्यागने से, क्रोध में विरस होता है, अगर उसे हमने त्यागने से उसमें अग्नि का वास होता है, मनुष्य शीतल होता है। और लोभ को त्यागने से मनुष्य, लोभ को त्यागने से संतोष धन आता है। और अहंकार को त्यागने से महाराज स्वाभिमान आता है। अहंकार को जब तक कि हम त्यागेंगे नहीं, हमारे अंदर में स्वाभिमान आएगा नहीं और हमसे कोई अच्छा कर्म होगा नहीं, हमें सत्कर्म होगा नहीं। कारण कि इन 5 विकार में 5 विकार महत्वपूर्ण है, मगर सबसे अगर अच्छा विकार है जो मनुष्य के जड़ बना के बैठता है तो वह है अहंकार। क्योंकि अहंकार मनुष्य को, बड़े बड़े वीर महात्माओं को और बड़े बड़े भक्तों को ले डूबा है अहंकार। तो वही बात को रविदास महाराज आज कहते हैं। वे कहते कि सुकाई गर्भ ही बावली। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, तू काहे गर्भ ही बावली। रविदास महाराज कहते कि तू क्या देख के गर्भता है, क्या देख के अहंकार करता है, क्या देख के तू घमंड करता है। रविदास महाराज कहते कि जैसे भादव खुम्भराज, जैसे भादव के महीने में खुम्भराज होता है, मतलब कभी कभी उसको वोश का, कोहरे का जो ढेर होता है महाराज, उसको भी कहते हैं। और जो गारपीट कहती है उसको भी कहते हैं, उसको भी होता है कि अक्सर भादव के महीने में देखा जाता है। और तीसरी खरे उतावली, और तू उसके जैसे एकदम खरे उतावली, मतलब उसके जैसे एकदम खरा तो उतावला होता है। इस अहंकार, ऐसे अहंकार रूपी मनुष्य को अपने अंदर में जो है उसे त्यागना पड़ेगा महाराज। जो हमारे अंदर में इतने हम उतावले होते हैं, जैसे मत कर काया को घमंड, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची, कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर काया को घमंड, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची।
हमारा जो ये तन है, हम अहंकार जो करते हैं, तो काहे गर्व करत बाउली। हम इतना अहंकार कर लेते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम, हम ये भी नहीं जानते अपने शरीर को, कि जैसे भादों के महीने में ओस का कोहरा के जैसे हमारा शरीर है महाराज, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। रविदास महाराज आगे कहते हैं, तुझे सूझता कछु नहीं। और ऐसा जो विचारधारा वाले मनुष्य है, उसको रविदास महाराज कहते कि भाई तुझे सूझता क्यों नहीं, तू क्या सोच के इतना अहंकार करता है, इसके बारे में सोच, मगर ऐसा ना सोचते हुए तुझे कुछ नहीं सूझता और पहरावा देख उब जाए। और पहरावा देख के तू बड़ा इतराता है, बड़ा घमंड करता है। पहरावा देख के मनुष्य अहंकार किस पे करता है महाराज, जब कछु पायो तू गर्व करत है। जो कुछ पा लेता है उस पे घमंड करता है। और यहाँ तक कि अगर जो कुछ पाता भी नहीं मारो, तो मनुष्य अपने मूर्खता पे भी घमंड करता है, अपने मूर्खता पे भी करता है। कि मूर्ख आदमी कभी ये जानता ही नहीं कि ये तन कैसा है, मैं कैसा हूँ, ये नहीं जानता, और मूर्खता पे भी घमंड कर बैठते हैं महाराज। वैसे ही रविदास महाराज कहते कि भाई तू पहरावा भी देख के इतराता है, देख देख के घमंड करता है। आज जो पहन लिया उस पे, आज जो खा लिया उस पे, यानी इस तरह से अगर अहंकार करे तो वो मनुष्य को कुछ भी नहीं सोचता महाराज, कुछ भी नहीं, तू सोचता कछु नाही, वह कुछ भी नहीं सोचता। आगे कहते हैं, तेरी गर्दन ऊपर लइकाऊं अन गर्भवती का ना ठाव, तेरी गर्दन ऊपर लइकाओ। रविदास महाराज कहते हैं कि जो ऐसे मनुष्य जिसको कुछ सोचता नहीं, और जो अपतन का भी यानी पहरावा का में देख देख के इतराता, ऐसे मनुष्य को जगत में गर्भवती का नहीं था, उसके कोई स्थान नहीं है, उसको इस जगत में कोई स्थान नहीं है। और रविदास महाराज कहते हैं, तेरी गर्दन ऊपर लइकाओ, मतलब गर्दन के ऊपर में अहंकार रूपी कौवा, काल रूपी कौवा बैठा है महाराज। काव यानी कौवा, काल रूपी कौवा बैठा है, कब झपट कर यम ले जावे, जैसे कबूतर बुझा, कब लेके जाएगा इसकी गारंटी नहीं महाराज। इसकी तिल भर की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसके सर के ऊपर में स्वामी बैठना चाहिए, उसके ऊपर, सर के ऊपर में अगर काल बैठा है, परिस्थिति ऐसी है कि वो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। नानक साहब कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसे पावे। जिसके सिर के ऊपर में परमात्मा स्वयं साक्षी सदगुरु के माध्यम से अभय दान दिया हो, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र, जो माथे पे छत्र रखता हो, ऐसा होने के बजाय हम ऐसा ना करते हुए अपने सर के ऊपर में काल मंडरा रहा है महाराज। अहंकार रूपी कौवा, अहंकार को ग्रहण करने से काल रूपी कौवा हमारे अंदर मंडरा रहा है, और ऐसे घमंड व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, जैसे कुरंग नहीं पायो भेद, जैसे कुरंग यानी हिरन, तैसे तन सुगंध ढूंढे परदेश। जैसे हिरन, जैसे कुरंग नहीं पायो भेद, हिरन के नाभि में कस्तूरी होती महाराज, और उसके सुगंध आने से उसके नाभि में है, मगर ढूंढती देश प्रदेश में है। ठीक ऐसे ही मनुष्य अपने अंदर में परमात्मा है, मगर हम उसको न जानने के बजाय व्यर्थ अहंकार करते हैं महाराज, व्यर्थ अहंकार करते हैं। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, जैसे कुरंक अपने अंदर में नाभि में जो सुगंध आती है, उसको उसका भेद नहीं पाती, और परिणाम होते वैसे ही मनुष्य अपतन का जो करे विचार, वैसे ही अपने तन के विचार करना चाहिए महाराज। एक हिरण को देखिए, हिरण का बहुत बढ़िया उदाहरण देखिए, उसके नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद भी उसकी सुगंध उससे आती है, मगर उसको न खोजते हुए देश विदेश में जाती है। ठीक ऐसे मनुष्य अपतन का जो करे विचार है, जो तन मिला है महाराज, बड़ा अनमोल रतन धन है ये, इसका न विचार करते हुए तीस नहीं, अपतन का जो करे विचार, तीस नहीं जम कुंकर करे कुमार।
और जो अपने तन का विचार नहीं करते महाराज, तो यम के जो दूत है, यमदूत है, वो खुंवार करके चिल्लाते हैं। जब वो बारी आते हैं महाराज, काल की तरह मंडराता रहता है कौवा, और वो खुंवार की तरफ गरजते रहते हैं, खुंकार होकर गरजते रहते हैं कि कारण हम काल के ही ग्रस्त में हैं महाराज, हम काल के ही ग्रस्त में। अहंकार इसी तरह से, जैसे हिरन नाभि कस्तूरी को, नाभि में रह के कस्तूरी को बाहर ढूंढता है, और पीछे से पारधी आता है, काल आता है, उसे उठा ले जाता है। ठीक ऐसी दशा हमारी है महाराज, कि हम अपने तन का विचार नहीं करते, और ना करने के वजह वैसे ही जो यम कुरंक है, मतलब यम के जो दूत है, वो खुंकार भरते महाराज। पलक की अगर देर अगर लग जाए, तो वो झपट के लेके चल जाएंगे, झपट के लेके चले जाएंगे। कबीर साहब महाराज इस बात को स्पष्ट वाणी में बोले हैं, मार झपट कर में यानी बड़े मियाँ जी कट्ठे बैठे, तकिया बिसावत साझा, मार झपट कर यम ले जावे जैसे कबूतर बुझा। बड़ा कट्ठे पट्टे मनुष्य जैसे जिस तरह से भी अहंकार के वश अपना जीवन बिताने की कोशिश करता है, मगर काल उसके सर के ऊपर ही रहता है महाराज। वो कब लेके जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, बस पलक झपकने की देरी है। जैसे हम सही रास्ते से अगर भटक गए, टेढ़ी रास्ता अगर चल दिए, पता नहीं वह काल कब झपट के लेके जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो रविदास महाराज यही कहते हैं कि तू काहे गर्व बाउली, तू घमंड मत कर, तू घमंड मत कर। क्योंकि घमंड करने से क्या होगा महाराज, जैसे कुंभराज, यहाँ पे 3-3 4-4 उदाहरण रविदास महाराज ने दिए कि जो व्यक्ति मनुष्य अहंकार करता है, जैसे भादों के महीने जो कुंभराज होता है, जो वो कोहरा का जो पहाड़ होता है महाराज, वो 2.5 घंटे में निकल जाता है, वैसे ठीक मनुष्य का जन्म है। वैसे ही तू उसी के तरह तू दिस्ती खरे उतावली, उसी की तरह मनुष्य इतना उतावला हो जाता है कि वो अपने आप को महान समझता है। मगर संत रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तू हिरण को देख, हिरण के नाभि में कस्तूरी होने के बावजूद भी पीछे काल, वो उसको कस्तूरी को नहीं जान पाता, और पीछे जो काल पारधी लगा रहता है और क्षण में प्राण हर के लेके चले जाता है। ऐसा तू अपने शरीर का विचार कर महाराज, शरीर को देखो, जानो शरीर में क्या है। रविदास महाराज कहते हैं, जब देखा चामों का चाम, चाम मंदिर माही खेले राम। यह सब तन का जो करे विचार महाराज, इस तन का विचार करके देखो तो यह तन भगवान का मंदिर है। यह तन भगवान का मंदिर है, और इस मंदिर में उसने पूर्ण तरह से परिपूर्ण बनाया है। सोचने की बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, सब दिया महाराज। इससे विचार करो, इस तन का विचार करो तो इस तन में अनमोल रतन भरे हैं। इस बंगले के 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कोई नहीं देखा, यही बड़ा अचंबा। इस बंगले में, इस तन के अंदर में देखो परमात्मा बैठा है। अगर काल रूपी कौवा अगर आके झपट के ले गया, अहंकार रूपी काल रूपी यमदूत अगर आ गए महाराज, और यहाँ से अगर लेके चले जाए, फिर इस तन का क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं कि अगर विचार करना बेटा, तन का विचार करो, यह अनमोल रतन है। और यह तन का जो विचार करेगा महाराज, वही सदगुरु के शरण में जाएगा। ये इशारा है रविदास महाराज जी का कि किस ओर जाना है। इसका अगर तुझे विचार आता है इस तन का, तो बुरे व्यसन को, बुरे विकारों को, ऐसे लोभ लालच, काम क्रोध मोह अहंकार, जो अहंकार आज विकार चल रहा है, ऐसे को त्यागो, उसको त्यागो। नहीं तो ये काल रूपी जो यमदूत खड़े हुए हैं, वो हुंकार भरे हुए हैं, कब हमारे से गलती हो जाए, कब हमारी दुर्घटना हो जाए, कब हमें कोई कुछ भी कर दे महाराज। जो चीज़ अहंकार के वश आदमी कभी किसी को कुछ भी मार देता है, अहंकार के वश मनुष्य सीकड़ नहीं लगता इसका प्रहार करने को, और मौत के गले लग जाता है। तो ऐसा ना करते हुए रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा इस तन का विचार को, अब तन का जो करे विचार, अपने तन का विचार करके देखो कि यह तन किस लिए मिला है, किस लिए मिला है, इसका विचार करो महाराज। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, पुत्र कलत्र का करे अहंकार। हमें अगर 2 4 5 10 20 बच्चे हो जाए, 5 50 बच्चे हो जाए, उसका बड़ा घमंड करते हैं महाराज। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे महाराज।
5 में से एक भी नहीं मरा महाराज, 100 में से एक भी नहीं बचा। क्योंकि जिस पक्ष में घमंड था, अहंकार था महाराज, वह एक भी नहीं बचे, 100 पुत्र भी नहीं बचे और 1.25 लाख नाती भी नहीं बचे। मगर फिर भी मनुष्य ये जानता है, ये उपनिषद हमें समझाते हैं, फिर भी हम उपनिषद को न जाने बगैर ये मनुष्य अहंकार करता है। मैं तो 4-4 5-5 पुत्र है, क्या होगा महाराज उससे? भाई बंधु ना कुटुंब सहेरा, या भी लागत कटु सवेरा। भाई हो, बंधु हो, कुटुंब हो, परिवार, हम अगर इनका घमंड करें महाराज, मनुष्य एक अपने जीवन का स्वयं का एक ही उत्तराधिकारी है, स्वयं है। अपने शरीर को अगर हम जतन मतन करने वाले हम एक ही महाराज, हमारे शरीर को कोई जतन मतन नहीं कर सकता। हमारे शरीर को किसी ने नहीं बनाया, इसमें जीव किसी ने नहीं डाला महाराज, भाई मालिक की कृपा से ये जीव बन के आया, शरीर बन के आया, शरीर में जीव है महाराज, और इसमें परमात्मा भी है। तुकाराम महाराज बोले ना, जैसे उषा चाकर तैसा होई परमेश्वर। जैसे गन्ने से के पीरो कर अगर महाराज शक्कर बनता है, वैसे परमेश्वर अपने अंदर में है, वैसे ही मालिक इस शरीर के अंदर में है। और हम इस शरीर को थोड़े से पुत्र कलत्र यानी बाल बच्चे परिवार होने के बावजूद हमें उनकी ओर देख के ही घमंड करते हैं महाराज, घमंड करते हैं। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो कोई साथ नहीं आएगा महाराज, और सही तरीके से करेंगे तो हमसे गलत ही काम नहीं होगा। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा इनका अहंकार मत करो, ठाकुर लेकर मांगा नाहर। जब तू अगर इनका घमंड करेगा और मान के चलो इन्हें तुझे बचा भी लेंगे तो तू किससे बच पाएगा? ठाकुर लेखा मांगा नाहर, वो मालिक जब तू जाएगा तब वहाँ पे कौन आएगा? ये पुत्र कलत्र आने वाले थोड़ी है महाराज, ये भाई बंधु परिवार आने वाले थोड़ी है, ये धन दौलत हमारे साथ जाने वाली थोड़ी है। तो फिर अगर वो हिसाब मांगेगा तो हम क्या देंगे? क्या तू खर्चा, क्या तू खाया? चल दरहान दीवान बुलाया, हमने क्या खर्चे क्या खाए महाराज? ये तो सब बात यहाँ तक सीमित है। जब वहाँ की बात है वो पूछेगा, चल दरहान दीवान बुलाया, वो अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए रविदास महाराज कहते कि बेटा ऐसे अहंकार को त्यागो और हरि भक्ति में लगो। क्योंकि अहंकार को त्यागने से महाराज स्वाभिमान प्रकट होगा, और स्वाभिमान की बात कैसी होती है वो रविदास महाराज ने आगे रखे। पेड़े का दुख सहे जाऊ। पेड़े आने महाराज यमराज के जब इस घर में जाएंगे तब वह दुख जो हम यमराज सजा देगा तब वह दुख सहन नहीं होगा। वह दुख पेड़े का दुख सहे जाऊ, पाछे बिसरिए पुकार पीऊ पीऊ। और जब उसका वो जब सजा देगा और उसमें जो पीड़ा होगी महाराज, और पीड़ा के माध्यम से उस पीड़ा होगी, और उस पीड़ा के माध्यम से फिर पीछे हम किसे पुकार कर कहेंगे? पीऊ पीऊ अगर पुकारे, फिर बाद में परमात्मा परमात्मा ही पुकारे, फिर हे मालिक मुझे बचा करके पुकारे, तो क्या वो आने वाले हैं? क्या आने वाले हैं महाराज? रविदास महाराज यही बात को कहते हैं कि पेड़े का दुख सह जाऊं। अगर तू पेड़े यानी यमराज का जब सजा देगा और उस समय जो दुख उत्पन्न होगा महाराज, उस दुख के लिए अगर तू कितना भी परमात्मा की पुकार कर लेगा तो ना परमात्मा आने वाले है, न भाई बंधु आने वाले हैं, न पुत्र कलत्र आने वाले महाराज। इसीलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते कि बेटा भक्ति करो, भक्ति करो। क्योंकि भक्ति अगर करोगे महाराज तो रविदास महाराज कहते हैं कि वार उर्वार के दानिया लिख लो आल पताल, मोहे यम दंड न लागही बिखु लादि संसार। बोले रविदास महाराज कहते हैं कि हे देवदूतों, लोक परलोक के देवदूतों, तुम आकाश से लेके पाताल तक मेरे कर्म को तो लिखे देखो, मुझे यम दंड नहीं लगेगा, बिखिले वो संसार। और जिसको यम दंड नहीं लगता महाराज, मजाल है यमराज उसको खबर ले लेगा, उसके द्वार में नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इनके वजह से हमारे कुकर्म होते महाराज, और कुकर्म के वजह से हम 84 के चक्कर में आते और यमराज हमें घेर लेता है, हम यमराज के ग्रस्त में जाते हैं। और जो हमने किया है वही कर्म का हिसाब मांगेगा महाराज, वो अपने तरफ से नहीं जोड़ता। और वही अगर हमने सत्कर्म किए महाराज तो सत्म कर्म का वो हिसाब करना उसकी औकात ही नहीं है।
तो कहाँ से हमें हिसाब, हम तो सद्गुरु के शरण के अधीन हो जाएँगे। और जो सद्गुरु के अधीन होता है महाराज, उससे कभी दुष्कर्म ही नहीं होते, गलत कर्म स्वप्न में भी नहीं आते। वो सत्कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, और उसके लिए इन विकार को त्यागना पड़ेगा महाराज, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, साधु की ली ऊट, तेरे कट मिटे ही सब पाप सब कूट कूट। और जिसने, अब आ गए रविदास महाराज की साधु की जी ऊट, जिसने संत की ऊट ले ली महाराज, जिसने संत की शरण में ले ली ही, अगर जिसने संत की शरण को पकड़ लिया महाराज, तेरे मिटे ही पाप सब कूट कूट। हमारे पूरे दुष्कर्म कोटि कोटि अपराधों से भी हो तो सदगुरु छुड़ा देते हैं। जो सुख हो वह साधु के बेटे, गावत श्याम सकल दुख मिटे। जिसने अगर संत की शरण पकड़ ली महाराज, साधु की शरण पकड़ ली, तो वो निष्पाप हो जाता है। पूरे दोष छूट जाते महाराज, पूरे दोष। बड़े बड़े ऐसे कुकर्मी अधर्मी हुए महाराज, जिनको संतों की शरण मिली तो उनके दोष छूट गए। जैसे वाल्मीकि साहब, काबा डाकू, बड़े बड़े दुष्कर्मी राजा महाराजा, जीव भी संत के शरण में गए, उनके पाप मिट गए महाराज। हम तो साधारण जीव है, हम उतने अविवेकशील भी है, हमें उतना विवेक नहीं है, हम ज्ञानी भी नहीं है, हम गुणी भी नहीं है, हम एक मात्र साधारण सांसारिक मनुष्य है। अगर हमें भी सद्गुरु रविदास महाराज की शरण मिल जाए तो हम भी इन पापों से मुक्ति मिल जाएगी महाराज, और हमें सद्गुण आएंगे, और सद्गुण के वजह से हमारा आचरण सुधरेगा, भाषा सुधरेगी, और भाषा के वजह से हम प्रेम की भाषा बोलेंगे, हमसे दुष्कर्म होंगे ही नहीं, और जितने भी पाप कर्म हैं सब नष्ट हो जाएंगे हमारा, सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि बोला गया है कि करोड़ों पापों को अगर कोई विनाश कर सकता है तो वो सद्गुरु की शरण है। बड़े से बड़ा दुष्कर्मी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, जितना भी, अगर उसने तत्काल अगर सद्गुरु के शरण में चले जाए तो एक क्षण में सद्गुरु उनके दोषों का निवारण करके उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर देते। बोलते वो क्षमता है संतों में। तो ऐसे साधु संतों की शरण लो महाराज। साधु की संतों की शरण लेने से हमारे जीवन का प्रकाशमय होगा, अंधकार मिटेगा, प्रकाश में आएगा महाराज। और प्रकाश में आके मनुष्य सद्गुरु के शरण में रह करके अपने जीवन को, अपने जन्म को सार्थक कर सकता। क्योंकि इस तन का विचार करके देखो, यह शरीर अनमोल रतन है, और एक बार मिल गया इसके बाद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। रविदास महाराज आगे कहते हैं, कहे रविदास जो जपे नाम। रविदास महाराज कहते हैं कि जो नाम को जपता है महाराज, तिस जाति न जो जन्म न जोनी काम। जो राम नाम को जप लेता है, ना वो जाति का होता है, वो जाति विहीन हो जाता है। जाति, तिस जाति न जन्म न, वो जन्म मरण के परे हो जाता है। और जोनी यानी वो योनि में नहीं भटकेगा महाराज। जोनी यानी योनि, योनि 4 प्रकार की योनि है, अंडज, पिंडज, सोदज और उद्बीज। रविदास ने महाराज बोले कि अंडज, पिंडज, सोदज, उद्बीज चारों खान, कर्म के अनुसार से ये जीव करे प्रस्थान। तो ये जीव महाराज अपने कर्म के अनुसार से प्रस्थान करेगा। अगर हम पुनः अगर योनि में आते हैं महाराज, तो हमें फिर योनि में भटकने वाली बात होगी, तो जन्म सार्थक नहीं होगा, जन्म मरण का बंधन नहीं कटेगा। रविदास महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य, जो भगवान का भक्त, जो रविदास महाराज के शरण में जाता है, और रविदास महाराज के शरण में जाके महाराज जो राम का नाम जपता है, वह जातिविहीन हो जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है। वह कोई योनि में नहीं भटकेगा महाराज, वो सीधा रविदास महाराज के शरण में रहेगा। ऐसा राम नाम का जो नाम जपेगा महाराज, तासे पलटे तन मन प्राण, काटे कर्म गति को जाम, मेरो धन केवल राम नाम। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, जिसका सदगुरु के शरण में जाने से तन मन, तासे पलटे तन मन प्राण, जिसके तन और मन और प्राण में परिवर्तन हो जाएगा महाराज, और काटे कर्म गति को जाम। ऐसे कोटि पाप को सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि काट देते हैं, और वो मनुष्य अपने जीवन में धन्य हो जाता है महाराज। और जो धन्य हो गया, जिसको रविदास महाराज की शरण मिल गई, पूरे ऐसे अहंकार का विनाश हो जाता है, दोषों का निवारण हो जाता है महाराज, और मनुष्य रविदास शीतल हो जाता है। रविदास महाराज बोले ना,
काम क्रोध अहंकार त्याग कर तृष्णा त्यागो संत जना। कहे रविदास शीतल भई काया जब लागो गुरु चरण। जब सदगुरु की शरण में मिल जाते महाराज, पूरे विकार खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर से पूरे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और यह काया शीतल हो जाती है। ऐसे गुरु के शरण में जाइए और अपने अंदर से ये अहंकार और विकार को त्यागिए महाराज, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। कारण कि जिसके अंदर में अहंकार है महाराज, वह व्यक्ति कभी भी टूट सकता है, और जिसके अंदर से अहंकार मिट गया महाराज, उसके अंदर में स्वाभिमान आता है, और स्वाभिमान गर्दन कटा सकता है महाराज, मगर गर्दन झुका नहीं सकता है। रविदास महाराज ने यही बात सिकंदर लोधी और रविदास महाराज के बीच का संवाद जानी महाराज। सिकंदर लोधी ने कितनी बड़ी यातना दी रविदास महाराज को, मगर रविदास महाराज पलक भर नहीं झुके, कारण उनके अंदर में स्वाभिमानी संत थे, उनके अंदर में स्वाभिमान था महाराज। खेत छोड़ सुरा नहीं भाग ही, चाहे गर्दन तत्काल कटाई। रविदास महाराज बोले जैसे एक योद्धा होता है जो खेत में लड़ने जाता है, मतलब मैदान में लड़ने जाता है, वो अपनी गर्दन कटाने को तैयार होता है मगर गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होता। वैसे तू चाहे मेरे गर्दन पे 1000 तलवार गिरा दे बोले, मगर मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, अपना ईमान नहीं बदलूंगा, मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगा, मैं अपना सद्धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू मेरी गर्दन काट दे महाराज। यह अहंकार त्यागने के बाद जो स्वाभिमान आता है वह आत्मबल होता है, और उससे बड़ा बल कोई नहीं, उससे बड़ी निर्भयता उसमें कोई नहीं महाराज। ये आत्मबल हमेशा, अहंकार त्यागने के बाद जो आत्मबल आता है महाराज, जो स्वाभिमान आता है, वो सबसे बड़ा बल होता है, वही गुरु बल है महाराज, जिसके माध्यम से मनुष्य बड़े बड़े राजा और महाराजा को रविदास महाराज ने झुका दिए। सिकंदर लोधी भी झुक जाता है महाराज। कबीर साहब महाराज को देखे तो भी धर्म परिवर्तन करके बोले, आखिर कबीर साहब महाराज ने इनकार कर दिया, उनके दरबार में बुलाया गया कबीर साहब महाराज को, बोले तुम हमें सलाम करो, बस इतनी बात बोला सिकंदर लोधी ने के, बोले तुम मुझे सलाम कर। कबीर साहब ने बोले कि ये मेरा जो सर है हर किसी के आगे नहीं झुकता महाराज, उस मालिक के आगे झुकता है और साधु संतों के आगे झुकता है। तुम राजा हो गए तो क्या तुम्हारे आगे से मेरा सर झुकेगा। कबीरदास महाराज को होली के ऊपर में रख दिए महाराज, लकड़ी का ढेर किया और होली लगा दिए, वहाँ पे लकड़ी लगा दिए। कबीरदास महाराज जले नहीं और कंचन काया होकर निभर गई महाराज। वो होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान मनुष्य के अंदर अगर आ गया महाराज, वह झुकेगा नहीं, वह अपनी रास्ता बनाएगा, वो अपनी रास्ता बनाएगा और रास्ता भी सही बनाएगा महाराज, क्योंकि उसके अंदर का अभिमान नहीं होता, उसके अंदर में सदगुरु का ज्ञान होता है, वो सदगुरु का हो जाता है। और ऐसे हरि भक्तों को झुका लेना किसी की औकात ही नहीं महाराज। ये सर उस गुरुदेव के आगे झुकता है और अपने इष्ट के आगे झुकता है, फिर हर किसी के आगे झुक जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो ऐसे विकार को त्याग कर एक स्वाभिमान के तरह जीवन जियो महाराज, और अपने नाम की कीर्ति बढ़ाइए, प्रभु का नाम लेकर के अपनी कीर्ति बढ़ाइए और इस समाज में अपनी एक पहचान बनाइए। यह पहचान बनाने के लिए रविदास महाराज ने बोली कि ऐसे विकारों को त्यागे। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोले प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव। धानु गुरुदेव महाराज, जो भी गलतियों की क्षमा करोगे।